नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा YouTube चैनल पर। तो साथियों, हम 2-3 दिनों बाद में वापस आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि किसी पारिवारिक समस्या की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए। तो अब हम वापस उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने पहली क्लास में बात की थी संसद के बारे में। संसद क्या होती है, किस प्रकार से हमारी सरकार चलती है। हमारा लोकतांत्रिक देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रखने वाला भारत, वो किस प्रकार से हमारी सरकार चलती है, किस प्रकार से हमारा ये सभी सिस्टम चलता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि संसद में क्या होता है, कि संसद किस प्रकार से चलती है, संसद में कौन लोग बैठते हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, और साथ ही साथ में उनके लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, संविधान में इनके बारे में क्या लिखा है, इस सभी के बारे में आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। पिछली क्लास में पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग बताए थे। क्या बताए थे? सरकार के 3 अंग बताए थे। क्या कौन कौन से, या फिर भाग मान लीजिए। तो सरकार के भाग बताया था। सबसे पहला कार्यपालिका। क्या बताया था? कार्यपालिका। सरकार का पहला जो बताया था भाग या फिर अंग गए तो कार्यपालिका। दूसरा बताया था मैंने यहाँ पे विधायिका, और तीसरा बताया था यहाँ पे न्यायपालिका। कौन सा बताया था? तीसरा बताया था न्यायपालिका। न्यायपालिका। और इनका वर्ग क्या होता है, इनका काम क्या होता है, वो बताया था। यहाँ पे सबसे पहले विधायिका का बताया था कि विधायिका का काम क्या होता है। मेन फोकस संसद में विधायिका का क्या काम होता है, विधायक में कौन से लोग बैठते हैं, उनके बारे में बताया था। एक बार फिर से बता देता हूँ कि विधायिका क्या होता है। विधायिका में संसद के लोग बैठते हैं और विधानसभा के लोग बैठते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रमुख रूप से इन्होंने का काम होता है विधि बनाना, विधि का निर्माण करना। क्या करना? विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना, या फिर विधि बोले, एक्ट बोले, लो बोले, कुछ भी बोले आप। विधि बोले, लो बोले, एक्ट बोले, कुछ भी बोले। हम विधि को कानून नहीं बोल सकते, क्योंकि कानून जब बोल सकेंगे जब राष्ट्रपति के अंतिम रूप से हस्ताक्षर हो जाने के बाद में हम विधि को कानून बोलते हैं। कानून राष्ट्रपति के अंतिम रूप से हस्ताक्षर होने के बाद में हम उसे कानून का रूप देते हैं। ये मैंने बताया था। और इसमें बताया था कि इसमें लोग कौन बैठते हैं, कौन कौन से लोग बैठते हैं। इनमें बैठते हैं संसद के लोग और विधानसभा के लोग। कौन बैठते हैं? संसद के लोग बैठते हैं और विधानसभा के लोग बैठते हैं। विधानसभा के लोग। संसद सेंट्रल केंद्र में होती है, विधानसभा राज्य में होती है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। संसद में क्या होता है कि संसद में कौन से लोग बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। जो लोग बैठते हैं उसे बोलते हैं सांसद, और जो विधानसभा में लोग बैठते हैं उसे बोलते हैं विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विधायक। जो विधानसभा में लोग बैठते हैं उसे विधायक बोलते हैं। जो संसद में लोग बैठते हैं उसे सांसद बोलते हैं। और इनका प्रमुख रूप से कार्य होता है विधि का निर्माण करना, लॉ बनाना, एक्ट बनाना। और इसका ये भी बताया था प्रधानमंत्री होता है ना, वो प्रधानमंत्री भारत के वास्तविक कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। यहाँ पे विधायिका का भी सदस्य होता है। विधायिका की क्या होता है? सदस्य होता है। और प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से कार्यपालिका का सदस्य तो होता है, साथ ही साथ में विधायिका के भी वो सदस्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बताया तो मैं कार्यपालिका क्या काम होता है। कार्यपालिका काम होता है जो यहाँ पे विधि निर्माण किया, विधायिका ने जो विधि का निर्माण किया, जो एक्ट बनाए, जो लॉ बनाए, उनको संविधान इनको लागू करना। कार्यपालिका काम होता है कि विधि, जो विधायिका ने विधि या कानून बनाए, उनको क्या करना था? लागू करना था। विधि को लागू करना। विधि को क्या करना? विधि को लागू करना। विधि को क्या करना है? लागू करना था। ये इसका प्रमुख कार्य है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है कि विधि को लागू करना। जिन्होंने विधि बनाई इनको कार्यपालिका का, विधायिका ने विधि बनाई या फिर लॉ बनाया, एक्ट बनाया, कार्यपालिका का काम होता है इनको लागू करना। इनका प्रमुख कार्य होता है। और यहाँ पे कार्यपालिका का प्रधान अगर बोले तो वास्तविक रूप से नेता बोले या फिर वास्तविक रूप से बोले, इसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है वास्तविक रूप से। और संवैधानिक रूप से देखे तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए, फिर मैंने यहाँ पे बताया था न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका का प्रमुख काम होता है कि जो यहाँ पे कार्यपालिका ने जो कानून या फिर विधि, लॉ, एक्ट जो पारित किया है, उनको संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। शासन जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर ये विधि बनाया, लॉ एक्ट लेकर आए, ये व्यक्ति के हित में है या नहीं, इनको ध्यान में रखता है वो कौन सा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख काम है कि शासन ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका ये काम होता है। शासन विधि के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा, शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा, संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है अनुसार
सही चल रहा है या फिर इनके बारे में निर्धारण कौन करता है, वो न्यायपालिका करती है। कई बार यहाँ पे कार्यपालिका के काम है न्यायपालिका टांग अड़ा देती है, और ये बिल्कुल स्वतंत्रता है, ये इनके प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है, बल्कि जो न्यायपालिका होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, नहीं इनका जवाब देती है, नहीं इनका जवाब देती है, बिल्कुल वो स्वतंत्र होती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका होगी जो बिल्कुल क्या होगी, इन दोनों से अलग होगी, दोनों से कोई उत्तरदायी नहीं है। इनका जो काम है उन पर निगरानी करने का काम है, वो एक्चुअली में क्या करती है, न्यायपालिका। इन्हें ऐसे में कई बार ऐसे विवाद हुए कार्यपालिका को लेकर, न्यायपालिका को लेकर विवाद इस प्रकार से हुए कि जो मैंने यहाँ पे लागू किया है कानून, जो वो बोल रहे हैं कि व्यक्ति के हित में नहीं है, मौलिक अधिकार, व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, इसलिए इनके बारे में बहुत सारे बहस होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। ये मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था, और अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, संसद के बारे में। संसद का जो है वो क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है, ये इसके बारे में बात करते हैं। संसद का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 79 के बारे में किया गया। हमारा आर्टिकल टोटल संविधान में 395, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में 79वां हमारा आर्टिकल है, वो संसद के बारे में बताता है। क्या बताता है, संसद के बारे में बताता है। संसद के बारे में यहाँ पे क्या बताता है, संसद के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, या फिर उसे क्या बोल दीजिए, सदन बोल दीजिए। यहाँ पे संसद के दो सदन होते हैं, ये भाग बोल दीजिए या फिर संसद बोल दो, दोनों एक ही बात है, ऐसी कोई बात नहीं। संसद के दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। कौन कौन से दो सदन होते हैं, एक होता है हमारा लोकसभा, एक होता है, दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। ये जनता का प्रिय सदन बोला जाता है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। ये संसद के दो सदन होते हैं। अंक की बात करें, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक मिलकर आ रहा है, एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि संसद के तीन अंग होते हैं। संसद के तीन अंग होते हैं, संसद के तीन अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, संसद के तीन अंग होते हैं। इसमें देखो यहाँ पे अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति शामिल होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। संसद के अभिन्न अंग के रूप में कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति। बाकी ये लोकसभा है और राज्यसभा है, बाकी ये लोकसभा है और राज्यसभा है, राज्यसभा है। देख लीजिए यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि संसद के अभिन्न अंग कौन है। अभिन्न अंग हमारा राष्ट्रपति है। कौन सा है, राष्ट्रपति है। सदन की बात करें, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग की बात करें, संसद के अंग की बात करें तो राष्ट्रपति शामिल हो जाता है। अंग में, संसद के अंग में राष्ट्रपति शामिल हो जाता है, बाकी लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों अंग भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और मैं थोड़ी देर यहाँ पे इंक डाल देता हूँ पेन में। थोड़ी इंक खत्म हो गई, 1 मिनट रुकना, जल्दी से मैंने यहाँ पे इंक डाल देता हूँ। जब तक आप एक बार फिर से देख लीजिए, याद कर दीजिए, माइंड में सेटअप कर दीजिए कि ये बहुत ज्यादा काम आने वाले। यहाँ से इस लाइन में जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ से काफी बार मैंने भी एग्जाम दिए तो ये पूछा, इनमें से एक ही सवाल पूछता है, वो पूछता है कि इसमें अभिन्न अंग के बारे में बताएंगे, संसद के अभिन्न अंग के बारे में बताए, तब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिन्न अंग क्या होता है, कौन होता है अभिन्न अंग। और या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे समझ लेते हैं कि संसद के दो ही अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, बल्कि वो अंग नहीं होते, वो सदन होते हैं। अंग की बात करें तो राष्ट्रपति उसमें भी शामिल हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे इंक डाल दी है पेन में, और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं संसद। अलग अलग देशों में हम संसद को एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं, संसद को विधायिका के नाम से भी जान सकते हैं। क्या है, संसद को विधायिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश में विधान या फिर व्यवस्था स्थापित करने वाली कोई भी सदन होता है उसे संसद बोलते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि संसद को विधायिका भी व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यवस्थापिका। अन्य नाम के बारे में बात करें ना, संसद का अन्य नाम तो कौन सा है, व्यवस्थापिका, क्योंकि भारत में व्यवस्था स्थापित करने वाला कोई है तो वो संसद है।
व्यवस्थापिका जो व्यवस्था स्थापित करने वाला है, अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थापिकाओं के नाम है। जैसे कि हमारे भारत देश में बात करें, भारत या इंडिया देश में बात करें, तो इंडिया देश या भारत देश में व्यवस्था स्थापित करने वाला कोई है तो वो है संसद है, उसे हम संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? संसद बोलते हैं। देखो व्यवस्था स्थापित करने भारत को उसे क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। और ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड में बात करें, किसी के बारे में बात करें, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के बारे में बात करें, वहां पे व्यवस्था स्थापित करने वाले सदन को बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ये देखो पार्लियामेंट। और यहाँ पे अमेरिका की बात करें, संयुक्त अमेरिका की बात करें, अमेरिका में बोलते हैं कांग्रेस। वहां पे व्यवस्था स्थापित करने वाले सदन को बोलते हैं क्या? कांग्रेस। और जापान के बारे में बात करें तो उसे बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। ये जो आपको याद रखने वाले हैं, पूछा जाता है कभी कभार ऐसा डायरेक्टली बीएसटीसी में या फिर पीटीटी में ऐसे पूछा जाता है कि ब्रिटेन की संसद या फिर ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। जापान की व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? जापान की व्यवस्थापिका को यहाँ पे डाइट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संसद की गठन किस प्रकार से होता है। संसद का गठन में कौन कौन होता है, किस प्रकार से संसद का गठन होता है, गठन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गठन में क्या होता है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले पॉइंट डाल लीजिए ऐसे करके। गठन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? गठन के बारे में। गठन किस प्रकार से होता है, संसद में गठन किस प्रकार से होता है, पहले मैं लिख देता हूँ वो पिछले वाली लाइन कि 2 सदन होते हैं। 2 सदन शॉर्ट लिख रहा हूँ। एक होता है लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। और अंग की बात करता हूँ, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले, इसमें अभिन्न के नाम से जाने जाने वाला राष्ट्रपति। दूसरा लोकसभा, जनता का प्रिय सदन लोकसभा। और तीसरा है राज्यसभा। तीसरा क्या है यहाँ पे? राज्यसभा। इसके बाद में इनका उल्लेख संविधान में कहाँ दिया गया है? इसका उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल, लोकसभा का आर्टिकल 81 है। आर्टिकल यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ। आर्टिकल 81 में हमारा संविधान के बारे में बताया हुआ है और राज्यसभा के बारे में 18 बताया हुआ है। यहाँ पे 18 बारे में, यहाँ पे देख दो आर्टिकल संसद के बारे में 79, राज्यसभा के बारे में 80 और लोकसभा के बारे में 81, इनके बारे में बताया गया। और जो हमारी ये पूरी प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? ये हमारे ब्रिटेन से ली गई है। भारत की जो संसद प्रक्रिया है, भारत की संसद है ना, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ पे ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड से ली गई है। क्योंकि 1935वां जो अधिनियम हुआ था उनमें से 50% तो ज्यादा जो कॉपी पेस्ट किया है वो हमारे ब्रिटेन के संसद से किया है। ब्रिटेन के संसद से कॉपी किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। क्या इससे क्या ली गई है? ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि जो भारत की संसद है वो किस देश से अपनाई गई है, तो वह है ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की देश से अपनाई गई है। और यहाँ पे व्यवस्थापिका के बारे में बता दिया था, अभिन्न अंग के बारे में वो कौन सा है? राष्ट्रपति है। और फिर आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले इन सभी के बारे में योग्यता जान लेते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे गठन के बारे में बात कर ले। गठन में क्या क्या होता है? 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बात किया गया, 80 में राज्यसभा के बारे में बात किया। 3 अंग के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अभिन्न अंग के रूप में जाने जाने वाला कोई पद है तो वो कौन सा है? राष्ट्रपति है। भारत की संसद है वो ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। अब बात करते हैं इनकी योग्यता, संसद के सदस्य की योग्यता क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गठन के बारे में बता दिया। अब बताता हूं मैं योग्यता, इनकी योग्यता है, इनके लिए क्या क्या योग्यता है, संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, ये सबसे पहली प्राथमिकता है योग्यता के बारे में। भारत का नागरिक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है जो दिवालिया या फिर पागलपन नहीं होना, घोषित होना चाहिए। दिवालिया या फिर पागलपन घोषित नहीं होना चाहिए। पागलपन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तीसरी बात है कि वो किसी भी सरकारी या फिर सरकार के किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकार के पद पर नहीं होना चाहिए। कि कहने का मतलब है किसी के सरकार के किसी अन्य पद पर लाभ नहीं होना चाहिए, सरकार के किसी अन्य पद पर आश्रित नहीं होना चाहिए, या फिर लाभ नहीं, किसी भी पद पर लाभ नहीं होना चाहिए, सरकार के किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, सरकार के किसी अन्य पद का लाभार्थी नहीं होना चाहिए, लाभार्थी नहीं होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, जिस टाइम वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, उस टाइम में वो किसी भी लाभार्थी नहीं होना चाहिए। चौथी जो हमारी इम्पोर्टेंट है, चौथी क्या है कि लोकसभा के लिए यहाँ पे देखते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसकी आयु कितनी चाहिए, न्यूनतम 25 ईयर होनी चाहिए, 25 ईयर या फिर 25 वर्ष का होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उनकी 25 उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए उसके लिए 30 उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का कोई सदस्य बनना है उसके लिए 30 उम्र होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनना है उसके लिए क्या होनी चाहिए, 35 की उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ये इनके बारे में योग्यता है, भारत का नागरिक होने चाहिए, पहली योग्यता। ये 3 योग्यता तो लगभग किसी भी योग्यता के बारे में पूछे तो देख लेना। दिवालिया पागलपन घोषित नहीं होना चाहिए, सरकार के किसी भी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल उसकी आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति का बनना है तो 35 वर्ष का वो होना चाहिए। ये है योग्यता के बारे में। अब बात करते हैं शपथ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, शपथ। इनको लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और देख लेता हूँ एक बार क्लास प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। प्रॉपर चल तो रही है। अब हम शपथ के बारे में बात करते हैं। शपथ में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं ना, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं ना, राज्यसभा के सदस्य, उनको कोई भी शपथ दिलाते हैं ना, वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। लोकसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और राज्यसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पद पर नहीं, अगर किसी कंडीशन में राष्ट्रपति बिजी होने से, राष्ट्रपति पद नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति या मनोनीत व्यक्ति, इसे क्या कहते हैं, व्यक्ति ही शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पद पर न होने की कंडीशन है, राष्ट्रपति के मनोनीत व्यक्ति उन्हें शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति किसी पद पर खाली है तो मनोनीत व्यक्ति ही इनको शपथ दिला सकता है। मनोनीत व्यक्ति, एक बार नोट लिख देता हूँ। और लोकसभा सदस्यों के क्या बोलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के क्या बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद बोलते हैं। क्यों सांसद बोलते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के सदस्यों को सांसद या फिर एमपी बोलते हैं, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या फिर एमपी बोलते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि सांसद किसे बोलते हैं, एमपी किसे बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं, सांसद या फिर एमपी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कल हम बात करेंगे इससे आगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। इसी क्लास को ध्यान में रखते हुए टाइम भी कंप्लीट हो गया। थोड़ी सा आपने आज के बारे में, संसद के बारे में पढ़ा, कल हम और इससे आगे पढ़ेंगे। तो